हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सुपर नर्ड। आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है मॉन्स्टर्स वर्स की चौथी मूवी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। इस मूवी की शुरुआत होती है स्कल आइलैंड से। यहाँ हम कॉन्ग को देखते हैं जो आराम से अंगड़ाइयाँ लेता हुआ नहाने चला जाता है। फिर हमें एक जिया नाम की लड़की दिखाई जाती है जो उस आदिवासी के झुंड की आखिरी इंसान बची हुई थी जिनको हमने 1973 स्कल आइलैंड पर देखा था। और जिया बहरी और गूंगी होती है और इसका कॉन्ग के साथ इमोशनल कनेक्शन होता है। फिर कॉन्ग एक बहुत बड़े पेड़ के तने को आसमान की तरफ फेंक कर मारता है और वो पेड़ एक जगह पर छेद कर देता है और हमें यहाँ पता चलता है कि कॉन्ग इस वक्त असलियत में होता है मोनार्क आउटपोस्ट 236 में, जो कि स्कल आइलैंड पर ही होता है। फिर डॉक्टर एंड्रयूज कॉन्ग को देखने के लिए आती है कि कॉन्ग अचानक से भड़क क्यों गया। फिर डॉक्टर एंड्रयूज का असिस्टेंट एंड्रयूज से कहता है कि कॉन्ग हर दिन बढ़ रहा है, ये जगह कॉन्ग के लिए ठीक नहीं है। फिर एंड्रयूज अपने असिस्टेंट से कहती है कि अगर हम कॉन्ग को स्कल आइलैंड से बाहर ले गए तो गॉडजिला कॉन्ग को ढूंढकर उसको जान से मार देगा। ये दोनों ही माँ योद्धा हैं और ऐसा कभी नहीं होता कि एक जगह पर दो माँ योद्धा हों। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं एक नई कंपनी एपेक्स साइबरनेटिक्स को, जिसका सीईओ होता है वॉल्टर सिमंस। और इसी कंपनी में काम करने वाले एक एम्प्लॉय बर्नी को हम देखते हैं जिसको शक था कि ये कंपनी कुछ इलीगल काम कर रही है। तो वो छानबीन के लिए उस कंपनी के कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश करता है, जिससे उसको बस इतना पता चलता है कि इस कंपनी के लोग कुछ सामान हांगकांग भेज रहे हैं। फिर उस कंपनी में अलार्म बजने लग जाता है कि गॉडजिला इसी तरफ आ रहा है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं गॉडजिला बहुत गुस्से से एपेक्स कंपनी की तरफ बढ़ रहा होता है और फिर वो एपेक्स कंपनी पर हमला कर देता है और सिमेंस और डॉक्टर सैरीजावा का बेटा रेन सैरीजावा हेलीकॉप्टर से वहाँ से भाग जाते हैं। फिर न्यूज़ में बात आ जाती है कि गॉडजिला ने आखिरकार एपेक्स साइबरनेटिक्स कंपनी पर हमला क्यों करा और गॉडजिला के हमले में कई लोग मारे गए और गॉडजिला अब इंसानों के लिए खतरा बन गया है। अब सीन शिफ्ट होता है मेडिसिन पर, जो अपने पापा को समझाती है कि कोई तो चीज़ है जो गॉडजिला को भड़का रही है, वरना गॉडजिला बिना वजह हमला नहीं करता। फिर मार्क मेडिसिन से कहते हैं कि गॉडजिला सिर्फ एक जानवर है और जानवर का कुछ भरोसा नहीं होता वो कब हमला कर दे। फिर मेडिसिन को बर्नी के बारे में पता चलता है कि बर्नी एपेक्स कंपनी में ही था जब गॉडजिला का हमला हुआ था। और फिर मेडिसिन अपने दोस्त जोश के साथ बर्नी से मिलने निकल जाती है ताकि ये पता चल सके कि गॉडजिला ने अचानक से हमला क्यों करा। अब सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर नेथन लिंड पर, जो मोनार्क का फॉर्मर साइंटिस्ट और हॉलो अर्थ थ्योरिस्ट होता है। यहाँ नेथन से मिलने रेन सैरीजावा और वॉल्टर सिमंस आते हैं। सिमंस नेथन से कहता है कि हम एक मिशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हॉलो अर्थ में जाने का और तुम उस मिशन को लीड करोगे। फिर नेथन सिमंस से कहता है कि हॉलो अर्थ में जाना नामुमकिन है, वहाँ पर रिवर्स ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है। जैसे ही हम हॉलो अर्थ में एंटर होंगे तो ग्रेविटी हमें पीछे की तरफ खींचेगी और हम पलक झपकते ही मारे जाएंगे। फिर सिमंस नेथन से कहता है कि एपेक्स ने एक ऐसा व्हीकल बना लिया है जो रिवर्स ग्रेविटेशनल फोर्स में भी काम करता है। तुम्हें हॉलो अर्थ में जाके वहाँ की ऊर्जा का स्रोत लाना है। एपेक्स एक ऐसी चीज़ बना रहा है जो गॉडजिला को हरा सके और गॉडजिला को हमेशा के लिए ख़त्म कर सके। फिर नेथन को हॉलो अर्थ का एक मॉडल दिखाता है और हॉलो अर्थ कुछ ऐसा दिखता है। जो आप एक गोला देख रहे हो यही हॉलो अर्थ है, धरती के अंदर एक और धरती जहाँ पर मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। फिर नेथन सिमंस और रैन से कहता है कि अगर ये हॉलो अर्थ इन टाइटन्स की जन्मभूमि है तो हमें उस ऊर्जा के स्रोत तक सिर्फ एक टाइटन ही ले जा सकता है। अब सीन शिफ्ट होता है कॉन्ग पर और यहाँ नेथन मदद मांगने आता है अपनी दोस्त डॉक्टर एंड्रयूज के पास। नेथन एंड्रयूज को अपना पूरा प्लान बताता है हॉलो अर्थ में एंटर होने का और नेथन एंड्रयूज को मना लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है टेस्टमैन सी पर, जहाँ कॉन्ग को बेहोश करके एक नेवी के शिप पर अंटार्कटिका ले जा रहे होते हैं जहाँ हॉलो अर्थ का लॉन्च स्टेशन है। और उस शिप पर माया सिमंस भी होती है जो वॉल्टर सिमंस की बेटी होती है। फिर माया नेथन से कहती है कि मेरे डैड ने हॉलो अर्थ के व्हीकल्स अंटार्कटिका भेज दिए हैं। फिर उस शिप का कैप्टन एंड्रयूज से कहता है कि हमने वो सारे रास्ते अवॉइड करें जिससे गॉडजिला के हमले का खतरा हो, पर हम तब भी चौकन्ना रहेंगे। फिर एंड्रयूज उस कैप्टन से कहती है कि सही है, गॉडजिला और कॉन्ग दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन रह चुके हैं, इनके पूर्वजों के बीच में बहुत घमासान युद्ध हुआ था। फिर वो कैप्टन एंड्रयूज से कहता है कि अगर ये दोनों फिर से टकराए तो किसी एक को तो झुकना पड़ेगा। फिर एंड्रयूज उस कैप्टन से कहती है कि मैंने पिछले 10 साल तक स्कल आइलैंड में कॉन्ग पर रिसर्च करी है और मैंने आज तक कॉन्ग को किसी के आगे झुकते हुए नहीं देखा। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि कॉन्ग किसी के आगे नहीं झुकता। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया कॉन्ग के पास आ जाती है और कॉन्ग इस वक्त बहुत गुस्से में होता है। फिर कॉन्ग जिया को देखकर उसकी तरफ आता है जिससे कॉन्ग शांत हो जाता है। फिर एंड्रयूज जिया के पास आकर जिया को बताती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ पर बहुत खतरा है। फिर जिया एंड्रयूज से कहती है कि कॉन्ग उदास और गुस्से में है। फिर एंड्रयूज जिया से कहती है कि हम कॉन्ग की मदद कर रहे हैं। फिर जिया एंड्रयूज से कहती है कि कॉन्ग को आप पर यकीन नहीं है कि आप उसकी मदद कर रही हो। फिर एंड्रयूज जिया से पूछती है कि तुम्हें ये कैसे पता। फिर जिया एंड्रयूज से कहती है कि कॉन्ग ने मुझे ये बात बताई है। जिया की ये बात सुनकर एंड्रयूज हैरान हो जाती है कि जिया और कॉन्ग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। फिर कॉन्ग एंड्रयूज से इशारों में कहता है घर। जिया के गूंगे बहरे होने की वजह से एंड्रयूज जिया से साइन लैंग्वेज में बात करती थी और कॉन्ग भी वो साइन लैंग्वेज से जिया से बात करता है, मतलब यहाँ कॉन्ग से कम्युनिकेट किया जा सकता है। अब सीन शिफ्ट होता है मेडिसिन और जोश पर, जो बर्नी से मिलते हैं।
मेडिसिन बर्नी से कहती है कि गॉडजिला ने हाल ही में जो हमला करा था वो बिना सोचे समझे नहीं करा। शायद गॉडजिला के टारगेट पर एपेक्स फैसिलिटी थी, और अगर ये बात सच है तो एपेक्स ऐसा क्या कर रही है जो गॉडजिला को भड़का रहा है। फिर बर्नी, मेडिसिन और जोश दबा हुई पड़ी एपेक्स फैसिलिटी में जाते हैं, जहाँ वो डिस्कवर करते हैं कि इस फैसिलिटी के नीचे एक और फैसिलिटी है, और ये तीनों वहाँ एक कंटेनर में बंद हो जाते हैं और वो कंटेनर हांगकांग के लिए रवाना कर दिया जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया को कुछ खतरा सेंस हो जाता है और वो जल्दी से एंड्रयूज के पास जाती है। फिर उस पूरे जहाज़ पर अलार्म बजने लग जाता है। फिर जिया एंड्रयूज को बताती है कि गॉडजिला इसी तरफ आ रहा है। फिर वो शिप गॉडजिला पर मिसाइल्स फायर करती है और गॉडजिला एक शिप को चीरते हुए आगे बढ़ता है। फिर एंड्रयूज नेथन से कहती है कि हमें कॉन्ग को आज़ाद करना होगा। फिर नेथन एंड्रयूज से कहता है कि अगर कॉन्ग को कुछ हो गया तो ये मिशन यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। फिर एंड्रयूज नेथन से कहती है कि मिशन तभी रहेगा जब कॉन्ग जिंदा बचेगा। कॉन्ग को अपनी हिफाजत करने दो और हमारी भी। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कॉन्ग उन जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वहाँ पर गॉडजिला आकर उस पूरे जहाज़ को पलट देता है। फिर नेथन जल्दी से कॉन्ग की जंजीरें खोलता है और गॉडजिला कॉन्ग पर हमला कर देता है। फिर कॉन्ग गॉडजिला से अपना पीछा छुड़ाकर पहले उस शिप को सीधा करता है, क्योंकि उस शिप पर जिया थी। फिर कॉन्ग दूसरी शिप पर आ जाता है, जहाँ कॉन्ग गॉडजिला को घूसा मार के पानी में गिरा देता है। फिर गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रेथ फायर करता है, जिससे कॉन्ग को पानी में कूदना पड़ता है। फिर गॉडजिला कॉन्ग को बुरी तरह जकड़कर गहराई में ले जाता है। फिर वो कैप्टन अंडर वाटर बॉम्ब फायर करता है, जिससे गॉडजिला कॉन्ग को छोड़ देता है और कॉन्ग वापस जहाज़ के ऊपर आ जाता है। और इस वक्त कॉन्ग की हालत बहुत बुरी थी। फिर नेथन शिप के कैप्टन से कहता है कि सब कुछ बंद करवा दो, इंजन, लाइट, सब कुछ। गॉडजिला को ऐसा लगना चाहिए कि वो जीत गया। फिर वो कैप्टन सब कुछ बंद करवाता है, जिससे गॉडजिला वहीं पर रुक जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये तीनों हांगकांग की एपिक्स फैसिलिटी तक पहुँच जाते हैं, जहाँ इनका दरवाज़ा खुलता है डेमोन्स्ट्रेशन रूम में। वहाँ पर वॉल्टर सिमंस ऑर्डर देता है कि उसे जगाओ, और दूसरी तरफ रेन सेरिज़ावा उस टाइटन को जगाता है। अब गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था कि गिडोरा का एक सर बच गया था, जिसको एलन जोना ने खरीद लिया था, और वो सर यहाँ पर होता है, जिसके अंदर अभी रेन सेरिज़ावा होता है। और उस सर से मैसेज ट्रांसफ़र करके एपेक्स ने अपना खुद का टाइटन बनाया होता है, जो होता है मेका गॉडजिला। फिर वहाँ पर एक बहुत बड़े स्कल क्रॉलर को खुला छोड़ देते हैं, जिसको मेका गॉडजिला पकड़ लेता है और उस स्कल क्रॉलर के 2 टुकड़े कर देता है। फिर मेका गॉडजिला शट डाउन हो जाता है, क्योंकि अभी एपेक्स के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो मेका गॉडजिला को फुली यूज़ कर सकें। और मेका गॉडजिला को फुली यूज़ करने के लिए एपेक्स को हॉलो अर्थ की ऊर्जा का सैंपल चाहिए था, और इसलिए वॉल्टर सिमंस ने माया सिमंस को हॉलो अर्थ भेजा है ऊर्जा का सैंपल लाने के लिए। फिर मेडिसिन बर्नी और जोश से कहती है कि इसलिए गॉडजिला ने एपेक्स फैसिलिटी पर हमला करा था। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गॉडजिला मेका गॉडजिला को सेंस कर लेता है और फिर गॉडजिला हांगकांग की तरफ बढ़ता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 15-16 एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर कॉन्ग को उठाकर अंटार्कटिका लाते हैं, क्योंकि पानी के रास्ते में गॉडजिला का खतरा था। फिर वो कॉन्ग को हॉलो अर्थ के लॉन्च स्टेशन के सामने छोड़ देते हैं। फिर जिया कॉन्ग से कहती है कि शायद तुम्हारी फैमिली वहाँ नीचे हो। फिर कॉन्ग हॉलो अर्थ के लॉन्च स्टेशन की तरफ बढ़ता है। फिर नेथन, एंड्रयूज, जिया, माया और बाकी सब जल्दी से हॉलो अर्थ व्हीकल में बैठकर कॉन्ग के पीछे जाते हैं। फिर कॉन्ग और बाकी सब बहुत स्पीड के साथ हॉलो अर्थ में लॉन्च होते हैं, जहाँ पर एंटर होती रिवर्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिव हो जाता है, पर ये एडवांस व्हीकल की वजह से ये सब बच जाते हैं। फिर कॉन्ग और ये सब आगे बढ़ते हैं, जहाँ वॉरबेट नाम के टाइटन से कॉन्ग का सामना हो जाता है। ये टाइटन एक सांप और बैट के हाइब्रिड की तरह होता है। फिर कॉन्ग वॉरबेट को हराकर उसको जान से मार देता है। फिर कॉन्ग और बाकी सब आगे बढ़ते हैं और ये दुनिया हॉलो अर्थ होती है। फिर कॉन्ग एक खंडर जैसी जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ कॉन्ग को एक कुल्हाड़ी मिलती है, जो गॉडजिला के डोर्सल प्लेट से बनी होती है, और इसका हैंडल किसी टाइटन के फीमर बोन से बना होता है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग बोन होती है पूरी बॉडी की। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं गॉडजिला हांगकांग शहर आ चुका होता है। फिर कॉन्ग उस कुल्हाड़ी को ज़मीन पर रखता है, जिससे उस कुल्हाड़ी पर लगा हुआ गॉडजिला का डॉर्सल प्लेट वहाँ की एनर्जी से चार्ज हो जाता है, और गॉडजिला को भी इस बात का पता चल जाता है। फिर गॉडजिला ज़मीन में अपनी एटॉमिक ब्रेथ से होल्ड करने लग जाता है। फिर माया उस एनर्जी के सोर्स का सैंपल इकट्ठा कर लेती है, और एपेक्स उस एनर्जी के सैंपल को कॉपी करके मेका गॉडजिला को चार्ज करना शुरू कर देती है। और जब एंड्रयूज माया को मना करती है तो माया और बाकी सब नेथन और जिया पर बंदूक तान देते हैं, जिससे कॉन्ग भड़क जाता है। फिर वहाँ पर उड़ने वाले टाइटन आ जाते हैं, जो इंसानों पर हमला कर देते हैं, और माया वहाँ से भागने की कोशिश करती है। फिर गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ वहाँ तक पहुँच जाती है और हांगकांग से हॉलो अर्थ तक गॉडजिला एक बहुत बड़ा होल कर देता है। फिर माया उस होल से भागने की कोशिश करती है, पर कॉन्ग माया का व्हीकल पकड़कर चेक करता है कि उसमें जिया तो नहीं है। फिर कॉन्ग उस व्हीकल को तोड़ देता है और माया की टीम यहाँ मारी जाती है। फिर कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस होल में कूद जाता है और नेथन, एंड्रयूज और जिया कॉन्ग के पीछे आते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बर्नी, जोश और मेडिसिन एपेक्स फैसिलिटी में पकड़े जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है कॉन्ग पर, जो उस होल से बाहर आता है, और फिर ये दोनों एक दूसरे को देखकर लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। और फिर यहाँ दोनों की लड़ाई शुरू होती है। गॉडजिला कॉन्ग की गर्दन को पकड़कर उसको बिल्डिंग पर फेंक कर मारता है, और कॉन्ग भी गॉडजिला को पूरी टक्कर दे रहा था। फिर कॉन्ग गॉडजिला के पैर पर अपनी कुल्हाड़ी घुसा देता है,
फिर गॉडजिला कॉन्ग को दूर फेंक कर उस खिलाड़ी को निकालता है और फिर कॉन्ग पर अपनी एटॉमिक ब्रेथ से हमला करता है और कॉन्ग को गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ से बचकर वहाँ से भागना पड़ता है। फिर वहाँ पर जिया, नेथन और एंड्रयूस भी आ जाते हैं। फिर कॉन्ग एक शील्ड टाइप स्ट्रक्चर लेकर गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ से बचकर अपनी कुल्हाड़ी तक पहुँचता है और फिर वो कुल्हाड़ी गॉडजिला के सर पर बहुत ज़ोर से मारता है, जिससे गॉडजिला वहीं पर गिर जाता है और यहाँ पर कॉन्ग गॉडजिला से जीत जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एपेक्स के गार्ड मेडिसिन, बर्नी और जोश को वॉल्टर सिमंस के पास लाते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गॉडजिला वापस से खड़ा हो जाता है और कॉन्ग गॉडजिला पर फिर से हमला कर देता है, पर इस बार गॉडजिला कॉन्ग का हाथ पकड़कर उसको दूर फेंक देता है, जिससे उसका कंधा टूट जाता है। फिर गॉडजिला कॉन्ग को 1-2 बार कुचलने की कोशिश करता है, पर कॉन्ग अपने आप को गॉडजिला से बचा लेता है। फिर गॉडजिला कॉन्ग को अपने पैर के नीचे दबा देता है और यहाँ कॉन्ग अब उठने की हालत में नहीं बचता। फिर गॉडजिला कॉन्ग की जान बख्शकर वहाँ से चला जाता है और यहाँ जीत गॉडजिला की होती है। फिर वॉल्टर सिमंस लैंड से कहते हैं कि मेगा गॉडजिला को जगाओ, पर मेगा गॉडजिला फुली चार्ज होने के बाद गिडोरा के कंट्रोल में आ जाता है। फिर मेगा गॉडजिला पहले वॉल्टर सिमंस को जान से मारता है और फिर रैन को। फिर मेगा गॉडजिला एपेक्स फैसिलिटी से बाहर आता है। फिर गॉडजिला और मेगा गॉडजिला एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और मेगा गॉडजिला गॉडजिला पर बहुत बुरी तरह हावी हो जाता है। मेगा गॉडजिला गॉडजिला को उठने तक का मौका नहीं देता और यहाँ पर गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ तक मेगा गॉडजिला को रोक नहीं पाती। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया रो रही होती है क्योंकि कॉन्ग की दिल की धड़कनें कम हो रही थी। गॉडजिला ने कॉन्ग को बहुत बुरी तरह कुचल दिया था। फिर नेथन एंड्रयूस से कहता है कि इस व्हीकल में इतनी पावर है कि पूरा लास वेगस इसकी बिजली पर 1 हफ्ते चल सकता है। फिर नेथन उस व्हीकल को कॉन्ग की छाती पर रखकर उसको ऑन कर वहाँ से दूर भाग जाता है और उस व्हीकल से इतना करंट जनरेट होता है जिससे कॉन्ग की दिल की धड़कनें वापस नॉर्मल हो जाती हैं। फिर जिया कॉन्ग से कहती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, गॉडजिला की मदद करो और अपना ध्यान रखना। फिर कॉन्ग खड़ा होकर अपने कंधे को बिल्डिंग पर मारता है और अब कॉन्ग मेगा गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार था। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेगा गॉडजिला गॉडजिला को जान से मारने वाला था। फिर वहाँ पर कॉन्ग आकर मेगा गॉडजिला को रोक देता है। फिर मेगा गॉडजिला कॉन्ग पर हमला करने वाला होता है, पर गॉडजिला मेगा गॉडजिला को रोक लेता है। फिर कॉन्ग और गॉडजिला दोनों ही मिलकर मेगा गॉडजिला को हराने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ मेगा गॉडजिला इन दोनों पर भी भारी पड़ रहा था। फिर जोश एपेक्स के कंप्यूटर पर पानी गिरा देता है, जिससे मेगा गॉडजिला का कनेक्शन वीक होने लग जाता है। फिर गॉडजिला कॉन्ग के कुल्हाड़ी की डोर्सल प्लेट अपनी एटॉमिक ब्रेथ से चार्ज करता है, जिससे कॉन्ग मेगा गॉडजिला के हाथ पर काट कर उसके टुकड़े कर देता है और यह मेगा गॉडजिला हार जाता है और यह कॉन्ग की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोगों को रेस्क्यू करना शुरू हो जाता है, जहाँ मेडिसन अपने डैड से मिल जाती है। फिर गॉडजिला और कॉन्ग दोनों एक दूसरे को देखकर दहाड़ते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि ये दोनों फिर से लड़ने वाले हैं, पर कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख देता है और फिर गॉडजिला वहाँ से चला जाता है। अब कुछ महीने बाद हम देखते हैं कि यह मोनाको होलो अर्थ पर भी अपना स्टेशन बना चुकी थी, जहाँ वो कॉन्ग को स्टडी और मॉनिटर करेंगे और कॉन्ग भी अपने घर आकर बहुत खुश होता है और ये मूवियाँ ख़त्म हो जाती है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज़ में और मैं गॉडजिला एक्स कॉन्ग को भी एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।